you know that she's afraid? I'm trying to protect you. तो दोस्तों फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 9 का प्रोमो ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर ने ऑडियंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है। और क्यों ना हो, ये पेनल्टीमेट चैप्टर है और टाइटल रिवेलेशंस ही इतना पावरफुल है। पिछले एपिसोड ने कुछ ऐसे हिंट दिए जो अब इस 2 पार्ट सैगा में क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में कुछ क्रिप्टिक और अनसेटलिंग सीन्स है जो प्रॉमिस करते हैं कि एपिसोड 9 में हम टाउन के और भी डार्क सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज के अंदर डाइव करेंगे। तो चलो देखते हैं ट्रेलर में क्या क्या हुआ। एल्जिन सिनिस्टर इंटेंशन एंड फातिमास फेट। एपिसोड 8 के एंड में एल्जिन को हमने देखा फातिमा को एक शैडो फील्ड कमरे में ले जाते हुए जिसमें एक अजीब सी एनर्जी थी। यहाँ व्यूअर्स को लगा कि शायद ये कमरा किसी अनस्पीकेबल हॉरर्स को छुपाया बैठा है, जहाँ कई फैंस का कहना है कि शायद फातिमा को किसी डार्क ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़े जो उसे टाउन की डार्क फोर्सेस के साथ और भी ब्लाइंड कर देगा। तो क्या एल्जिन उसे किसी रिचुअल का हिस्सा बना रहा है जो उसके लिए कुछ ऐसा ला सकता है जो इंसानियत से परे हो। वैसे र्यूमर्स है कि हो सकता है फातिमा किसी डार्क ऑफस्प्रिंग को कैरी कर रही हो, कोई ऐसा बच्चा जो शैडोज और डार्कनेस का हिस्सा हो। ये थ्योरी मैच करती है टाउन के सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस और मिस्टीरियस पास्ट के साथ। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि ये बेबी एल्जिन के प्लान्स में कैसे फिट होता है और क्या ये बच्चा टाउन के हिडन ट्रूथ्स को और भी कॉम्प्लिकेट करेगा। द मिस्टीरियस किमोनो वुमन, प्रोटेक्टर या मैनिपुलेटर। ट्रेलर में एक और इंट्रिगिंग चेहरा ग्लिम्स होता है, वो मिस्टीरियस और एनिग्मेटिक किमोनो वुमन। उसकी प्रेजेंस एक साथ ही फियर और फैसिनेशन का ब्लेंड है। एक सीन में वो फातिमा के करीब आती है एक अजीब सी टेंडरनेस के साथ, जैसे शायद वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हो या फिर उसे चुप रखना चाहती हो अपने ही मोटिव्स के लिए। पर दोस्तों क्योंकि ये फ्रॉम शो है, यहाँ कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना रिस्की है। तो कई थ्योरीज ये भी कह रही है कि शायद ये किमोनो वुमन ब्रंडन फैमिली के साथ या टाउन के ट्रेजिक पास्ट के किसी हिडन चैप्टर से जुड़ी हो सकती है। एल्जिन के ड्रीम्स में भी वो दिखाई देती है जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनके बीच एक क्रिप्टिक कनेक्शन है। क्या वो एल्जिन को गाइड कर रही है या उसे वार्न कर रही है या फिर शायद वो उसे और टाउन के लोगों को अपने ट्विस्टेड एजेंडा की तरफ पुश कर रही हो। Oh my God. Why are you here? टेबिथा और घोलिश चिल्ड्रन। ट्रेलर का सबसे अनरिविंग सीन टेबिथा का है जो फॉरेस्ट में एक भूत जैसा बच्चा देखकर अपने डर और कंपेशन के साथ उसके पीछे चली जाती है। ये बच्चा जो हॉलो आइस और गॉन्ट फिंगर्स के साथ टेबिथा को ट्रेस की तरफ बुलाता है, शायद किसी ट्रेजिक पास्ट का विक्टिम है जो टाउन की बाउंड्रीज में घूम रहा है। वैसे टेबिथा की ये जर्नी उसके पहले के एक्सपीरियंसेस को भी रिमाइंड करती है, जैसे अनुया जो एक हॉन्टिंग क्राई के साथ हेल्प मांग रही थी। टेबिथा को यहाँ एक नफरत और सैडनेस का कॉम्प्लेक्स मिक्स फेस करना पड़ता है और लगता है कि उसका ये एडवेंचर कुछ हार्ट ब्रेकिंग रेवलेशन ला सकता है। टाउन के भूले हुए शैडोज। सेरा और रेंडल, टाउन के क्रिएचर्स के सिनिस्टर इन्फ्लुएंस ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और सबसे पहली विक्टिम सेरा थी। उसकी स्टोरी शायद अब तक खत्म नहीं हुई है और हिंट्स है कि उसका टेल भी वापस अनफोल्ड हो सकता है। ट्रेलर हमें ये भी दिखाता है कि रेंडल को छुपाने की कोशिश कर रहा है जो उसने जूली के साथ एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन में रिवील किया था। जूली अब कुछ ऐसे पैरेलल टाइमलाइंस में फंसी हुई लगती है जिसमें हर कैरेक्टर का अपना पाथ है जो डिसअपियर और डिसिस्ट की तरफ जा रहा है। विक्टर और बॉय इन व्हाइट, होप या वार्निंग। एक पावरफुल सीन में विक्टर बॉटल ट्री को चॉप करते हुए देखा जा सकता है जैसे कि वो टाउन के सीक्रेट्स को रिवील करने की डिस्परेट कोशिश कर रहा हो। इसी वक्त एक फेमिलियर वॉइस उसे रोकने की कोशिश करती है, वो बॉय इन व्हाइट जो एक घोस्टली गाइड की तरह उसके सामने अपीयर होता है। वैसे दोस्तों पहले भी बॉय इन व्हाइट ने विक्टर से कहा था कि वो बच्चों को बचाए और उन्हें पहले वाले लोगों की तरह बुरा अंजाम फेस न करना पड़े। बॉय की ये प्रेजेंस विक्टर के लिए होप का एक ग्लिम्स बन सकती है या हो सकता है कि वो उसे और भी डार्क पाथ पे ले जाए। क्या बॉय इन व्हाइट विक्टर को ट्रैप कर रहा है या एक्चुअली उनकी मदद कर रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो ऑडियंस के दिमाग में घूमता रहेगा। बॉयट की डिस्परेट गैम्बल। ट्रेलर के एक और इम्पैक्टफुल सीन में बॉयट का फेस ऑफ दिखाया गया है एक क्रिएचर के साथ जो नर्स का डिस्गाइज पहने हुए है। उस नर्स क्रिएचर ने बॉयट के टुवर्ड्स एक इमेजिनरी गन पॉइंट करते हुए एक मॉक शूटिंग का गेस्चर किया। तो ये तो क्लियर है कि वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहती है और शायद उसे अपने आप को या टाउन के लोगों को हर्ट करने पे मजबूर करेगी। जहाँ बॉयट का ये एक्शन एक लास्ट डिच एफर्ट लगता है अपने आप को और बाकी सबको क्रिएचर से बचाने के लिए, लेकिन लगता है नर्स क्रिएचर कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो बॉयट को उसकी अपनी मेंटल और इमोशनल बैरियर्स तोड़ने पर मजबूर कर देगा। तो क्या वो क्रिएचर्स का ट्रैप रेसिस्ट कर पाएगा या वो भी उसके कब्जे में आ जाएगा?
एक टाउन एज पर आखिर क्या होगा। ट्रेलर के एंड में हमें बॉयड, टेबिथा, विक्टर और बाकी कैरेक्टर्स टाउन में अपने अलग अलग स्ट्रगल फेस करते हुए दिखाई देते हैं। ये टाउन और भी डेंजरस और क्लॉस्ट्रोफोबिक होता जा रहा है और क्रिएचर्स का प्रेजेंस और भी हॉरिफाइंग लगता है, जहाँ की मोनो वुमेन, एल्जिन, बॉय इन व्हाइट और गोलिश चिल्ड्रन टाउन के बीच एक नाइटमेयर की तरह वीव होते नजर आते हैं। जैसे ये कैरेक्टर्स अपने खुद के अंदर और टाउन के सीक्रेट्स के अगेंस्ट एक बैटल लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब बस 2 एपिसोड बचे हैं और लगता है कि टाउन का असली फॉर्म और भी डार्क और हॉरिफाइंग होने वाला है। तो क्या ये कैरेक्टर्स जो आंसर ढूंढ रहे हैं उन्हें मिलेंगे या वो भी टाउन के ग्रिम लेगेसी का हिस्सा बन जाएंगे? आपका क्या कहना है? आपकी क्या थ्योरीज है और प्रेडिक्शन है? क्या इन कैरेक्टर्स में से कोई बचेगा या डार्कनेस इन्हें भी कंज्यूम कर लेगा? क्या लगता है आपको? अपने सजेशंस हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।